अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में भी कुछ गलत फहमियों का इजाला करने के साथ साथ ज़रूरी मालूमात मैं आपको देने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि रियलिटी से दूर होने और मिसकॉन्सेप्शन की बिना पर, लैक ऑफ नॉलेज की बिना पर अक्सर लोग बेचैन रहते हैं, तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला रहते हैं। यानी अक्सर सूरतों में हमें मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, और जब दुरुस्त मालूमात मिल जाती हैं तो परेशानी ख़त्म हो जाती है। आज हम जो इशू डिस्कस करने जा रहे हैं, स्मॉल पीनस एंजाइटी, SPA, मतलब उसवे खास के छोटा होने की वजह से परेशान होना। ये कोई सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का इशू नहीं है। रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में 45% यानी हर 100 में से 45 मर्द ऐसा सोचते हैं कि उनके उज़्व खास का साइज छोटा है। इस मामले में हकायक क्या है, एवरेज साइज क्या होता है, कितने साइज को हम छोटा कहेंगे, और क्या साइज को बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, कौन सा तरीका ज्यादा इफेक्टिव है, किस तरीके में क्या रिस्क हो सकते हैं। इस तरह के जो भी सवालात आपके जहन में होंगे उन सब के मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपके जहन में किसी तरह की भी परेशानी मौजूद है, कोई उलझन मौजूद है, या आप किसी भी तरह का फैसला करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो देखते रहिए। आपके सारे सवालों के जवाब मैं इन चंद मिनट में देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करता चला जाऊं कि ऐसा एहसास पैदा होना कि मेरा उसमें खास छोटा है, ये अपनी ज़ात में ही बहुत बड़ा फॉल्ट है। हमारे जहन में किसी चीज़ का छोटा होने का एहसास उस वक्त पैदा होता है जब हम उससे बड़ी चीज़ को देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमें अपनी गाड़ी उस वक्त छोटी लगती है जब हम उससे बड़ी गाड़ी देखते हैं। किसी शख्स को अपना मकान छोटा होने का एहसास उस वक्त होता है जब वो उससे बड़े मकान को देखता है। मतलब हम किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज को देखते हुए, उसके ख्वास को देखते हुए फैसला नहीं करते, बल्कि उसे दूसरों के साथ कंपेयर करके फैसला करते हैं। और ये एहसास पैदा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदार जो चीज़ है वो है इजीली एक्सेसिबल इंटरनेट पोर्नोग्राफी। फोहश वीडियोस आज हर इंसान की दस्तरस में है। एक क्लिक के साथ हर बंदा फोहश वीडियोस देख सकता है। फोहश वीडियोस किस तरह हमारी नफसियाती सेहत को तबाह करती हैं, जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज होती हैं, और किस तरह हमारी सोशल लाइफ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती हैं, इस पर मैं बाकायदा वीडियो बना चुका हूँ कि फोहश वीडियोस का हमें कितना नुकसान होता है। तो उसको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बहरहाल लोग फोहश वीडियोस देखते हैं और खुद को उनके साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जबकि उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जो ऐसा एहसास पैदा करती है वो है मल्टी मिलियन डॉलर्स का बिजनेस करने वाली इंडस्ट्री, जो कि मार्केट में तरह तरह के एक्सटेंडर्ड्स मुतारिफ करवाते रहते हैं। हमारी ये प्रोडक्ट है, ये हमारी क्रीम है, ये लोशन है, ये हमारे पंप्स हैं, जो कि एनलार्जमेंट पैदा करते हैं, पीनस के साइज़ को बढ़ाते हैं, और वो एडवर्टाइजमेंट पर भी अच्छा खासा सरमाया सर्फ करते हैं। इससे लोगों के जहन में खराबी पैदा होनी शुरू हो जाती है। लोग ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई मेरे उसमें खास का साइज़ तो बहुत ही छोटा है। तीसरा, मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चला जाऊं कि इंसान जब ऊपर से नजर मारता है, अपनी शर्मगाह को देखता है, तो वो उसको छोटी महसूस होती है कंपेयर टू अदर्स। यानी अगर किसी दूसरे की वो शर्मगाह को देखेगा तो वो उसे नॉर्मल लगेगी, जबकि वो ऊपर से जब नीचे को अपनी नजर लेकर जाएगा और अपनी शर्मगाह को देखेगा तो उसको वो छोटी महसूस होगी। इसका हल यह है कि कोई इंसान शीशे में, कोई बड़ा साइज का शीशा हो, उसमें खुद को देखेगा तो उसे अपनी शर्मगाह का साइज नॉर्मल महसूस होगा। हम बात करते हैं एवरेज साइज की। तो मैंने बहुत सी रिसर्चेस का मुताला किया, उन सब का खुलासा ये है, नतीजा ये निकलता है कि फ्लैसिड हालत में, ढीला होने की, नरम होने की हालत में एवरेज साइज 3.5 इंच यानी 3.5 इंच होता है, और इरेक्शन की हालत में जब इंतशार होता है तो उस वक्त एवरेज साइज 5.1 इंच होता है। कुछ रिसर्चेस बताती हैं कि 5.6 इंच तक हो सकता है। यानी किसी का इससे कुछ कम हो सकता है और किसी का इससे कुछ ज़्यादा हो सकता है। और कितने साइज को हम छोटा कहेंगे जिसे मेडिकेशन की ज़रूरत हो सकती है। रिसर्च के मुताबिक अगर किसी इंसान का उस्वे खास 1.6 इंच यानी तकरीबन 1.5 इंच से अगर कम है फ्लैसिड हालत में, ढीला होने की हालत में, या इरेक्शन की हालत में 3 इंच से कम है, तो ऐसे शख्स को मेडिकेशन की ज़रूरत हो सकती है। जबकि ऐसा बहुत ही कम होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि किसी का उस्वे खास इस कदर छोटे साइज का हो। बाकी अगर किसी इंसान का इरेक्शन की हालत में उस्वे खास 3 इंच के साइज को पहुंचता है, वो अज़वाजी ज़िंदगी के मुकम्मल हकूक़ को अदा कर सकता है और अपने लाइफ पार्टनर को बिल्कुल सेटिस्फाइड कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रोडक्ट्स की। मार्केट में बहुत से मेथड्स मुतारिफ करवाए गए हैं पीनस के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, कि क्या वाक़यातन पीनस का साइज़ बढ़ सकता है और क्या इसमें कुछ रिस्क हैं या नहीं। मैं शॉर्टली आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में बहुत से मेथड्स मुतारिफ हुए हैं, लेकिन रिसर्च के मुताबिक ट्रैक्शन डिवाइसेस जो हैं, यानी ऐसी डिवाइसेस जो कि उज़व को खींचती हैं, सिर्फ वो कुछ रिजल्ट देती हैं, लेकिन उसके भी बहुत ज़्यादा मुज़िर असरात होते हैं। यानी वो 4 से 6 घंटों तक उसमें मखसूस पर डिवाइस को चढ़ा के रखा जाता है, जो कि पिनाइल टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा खींच के रखती है।
अब जब रोजाना की बुनियाद पर 4 से 6 घंटे पिनाइल टिश्यूज को खींच के रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें टेम्परेरी तौर पर कुछ उसकी लेंथ में इजाफा हो सकता है। 1 से 3 सेंटीमीटर तक ये इजाफा मुमकिन है और उसके भी माबाद असरात बहुत ही नुकसानदेह होते हैं, यानी इससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पैदा हो जाता है, ऐसी नामर्दी, ऐसी अनानत जिसका बाद में कोई इलाज नहीं होता। दूसरे नंबर पर इसके लिए इस्तेमाल होते हैं वैक्यूम पंप्स, जो कि रियल में इजाद किए गए हैं, यानी उनको बनाया गया था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट के लिए। उस खास पर ट्यूब को चढ़ा दिया जाता है और सक किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, जिससे उसमें मौजूद सारी रगों में खूब सारा खून भर जाता है। उसमें बहुत दबाव पैदा होता है, उससे उज़व में फलावट आ जाती है। देर तक वो फलावट जब रहती है तो उससे उज़व में कुछ इन्फेक्शन, कुछ इन्फ्लेमेशन, कुछ सोजश के असरात हो जाते हैं, जो इंसान महसूस करता है कि भाई उज़व में कुछ लंबाई में इजाफा हो गया। हालांकि उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने के लिए इन्वेंट किया गया। हाँ, वो अलग बात है कि वो उस सिलसिले में भी बहुत ही रिस्की मामला होता है। बहरहाल जब उनको उज़व की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए उस ट्यूब को जब इस्तेमाल किया जाता है तो पीनस के टिश्यूज को डैमेज कर सकती है और उससे भी इंसान को पेनिट्रेशन में दिक्कत पेश आ सकती है और इंसान जिमा की लज्जत से बिल्कुल महरूम हो जाए और कुछ वक्त के बाद खास कमजोरी लाहिक हो सकती है। तीसरे नंबर पर इसके लिए इस्तेमाल होती हैं तरह तरह की क्रीमें और लोशन वगैरह। तो उनके भी सिर्फ दावों के अलावा वो कुछ भी नहीं है, उनके कुछ भी असरात नहीं होते। उनमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो वक्ती तौर पर सोजिश की कैफियत पैदा कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनका इस्तेमाल भी सेफ नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही हसास उज़व है। रिसर्च के मुताबिक कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो कि खातर खा इजाफा कर सकती हो, पीनस के साइज को बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के बढ़ा सकती हो। चौथे नंबर पर पीनस एनलार्जमेंट के लिए सर्जरी करवाई जाती है, जिसके तरह तरह के उसमें काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन वो सारे ही बहुत रिस्की हैं और उसके बहुत ही मुज़िर असरात हो सकते हैं। और उस सर्जरी के साथ बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशन भी, इस तरह की इन्फेक्शन पैदा हो सकती है कि उसमें ख़ास को जिस्म से अलग करना पड़े। खैर हमारे यहाँ तो उसका रुझान नहीं है, वेस्ट में अलबत्ता ये सर्जरी बहुत ही ज़्यादा करवाई जाती है और उस सिलसिले में भी जो 1 इंच के करीब साइज में इजाफा होता है, इनलार्जमेंट होती है, वो भी 1 साल के अंदर अंदर तकरीबन उज़व अपनी पुरानी हालत पर आ जाता है, वो भी अगर कोई मुज़िर असरात नहीं होते। बहरहाल अगर हम बात को क्लोज करने की तरफ आए तो पीनस एनलार्जमेंट के लिए जो भी मेथड यूज़ किए जाते हैं वो सारे यूजलेस हैं, उनके कोई फ़वाद नहीं। अगर किसी के कुछ मामूली फ़वाद हैं तो वो टेम्परेरी हैं, और जो टेम्परेरी फ़वाद वाली भी चीज़ें हैं वो भी रिस्क से खाली नहीं है, उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा इस चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात जो लोग सोचते हैं कि भाई उसमें ख़ास बहुत ही छोटा है, मैं उनको सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट उनको क्लियर करवाना चाहूँगा कि भाई आप ये देखें कि हमारा क्रिएटर कितना अजीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है जिसने हमें पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन बनावट में पैदा किया। दूसरे मुकाम पर फरमाया अल्लज़ी ख़लक़का फ़सव्वाका फ़अदलक, उस अजीम ज़ात ने तुझे पैदा किया, फिर तुझे दुरुस्त किया और फिर तुझे बराबर किया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर हमें हर एतबार से बिल्कुल ठीक बनाया है, हम मुकम्मल तंदुरुस्त हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे किसी एक ही उज़व में फ़ॉल्ट हो? और ऐसा कैसे हो सकता है कि मुआशरे की 45% आबादी एक ही परेशानी में मुब्तला हो? तो ये सिर्फ हमारे ज़हन के अंदर मौजूद उलझन होती है, बेचैनी होती है, जिसे हमको ख़त्म कर देना है। रही बात कि हम एक्सटर्नल तौर पर अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो उज़व को कितना फ़ायदा पहुंचा सकती है, तो वो सिर्फ ये कर सकती है कि उसकी हार्डनेस को बहाल कर दे। अगर मास्टरबेशन की वजह से, कसरत जिमा की वजह से, ग़िज़ा का ख्याल ना रखने की वजह से या किसी भी फैक्टर की बिना पर उज़व में कमज़ोरी पैदा हो गई है तो वो उसको किसी हद तक रिकवर कर देती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है, जिससे उज़व की हार्डनेस, उसकी इरेक्शन वगैरह जो है उसके मामलात बेहतर हो जाते हैं। मुझे इतने ज़्यादा सवालात का सामना करना पड़ता है, एक एक इंसान को जो है इंडिविजुअल तौर पर समझाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया जाए जिसकी तरफ मैं रेफ़र कर सकूँ किसी को, और किसी के ज़हन में जो मौजूद तमाम तर सवालात हैं वो क्लियर हो जाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी, आपके सवालों के जवाबात आपको मिल गए होंगे और अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे तो उसमें आपको आसानी होगी। मज़ीद अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सवाल कर लीजिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसका जवाब दूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कीजिए, अपनी फ़ीडबैक दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।